आपके काम की चीज़ क्या है मैं बताता हूँ। इसको फ़िलहाल मैं फिनिश कर रहा हूँ। हमने एक नई फाइल खोल लेते हैं। नई फाइल खोल के हम ले लेते हैं। अभी देखो पहले हम स्केच ले रहे थे, अगर मैं सीधा एक्सट्रूड कमांड ले लूँ तो एक नई ऑप्शन आएगी। मान लो मैंने ये प्लेन सेलेक्ट कर लिया, एक्सट्रूड कमांड लिया मैंने। इसमें देखो यहाँ पे एक नई कमांड आ गई, ओरिएंट टू स्केच। अगर अब हिल जाता है तो यहाँ पे क्लिक कर दो तो वापस वो सीधा हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने एक रेक्टेंगल बनाया। अभी देखो रेक्टेंगल बनाने के भी यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रही हैं। हमारे को 2 पॉइंट से बनाना है या 3 पॉइंट से बनाना है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू भर देते हैं, देखो यहाँ पे विड्थ पूछ रहा है मेरे से वो 70, फिर टैब दबाएंगे, इसको बोलते हैं 79। तो वो देखो अब रेक्टेंगल बनने लग गया। अब कौन सी डायरेक्शन में चाहिए तो माउस जिधर ले जाएंगे उधर बनना शुरू हो जाएगा। तो मैंने कहा जी इधर चाहिए, जहाँ क्लिक कर देंगे वहाँ पे डायमेंशन रेक्टेंगल भी आ गया और उसकी डायमेंशन भी आ गया। मान लो मैंने एक लाइन लगाई यहाँ पे ऐसे, और मुझे ये एक्स्ट्रा लाइन नहीं चाहिए, तो यहाँ से क्विक ट्रिम है हमारे पास, तो इसको हम ट्रिम कर सकते हैं, इसको भी ट्रिम कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, सॉलिडवर्क्स है या कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, उनमें अगर मैं ऐसे ट्रिम कर दूंगा तो ये वाली डायमेंशन को डिलीट कर देंगे वो, पर ये नहीं करता, ये याद रखता है। हाँ हाँ, तो इसके लिए हमारे को फ़ायदा है इसके अंदर काफ़ी। अगर मुझे कोई लाइन लगा के एक्सटेंड करनी है, मान लो मैंने एक लाइन लगा दी और मुझे एक्सटेंड करनी है तो ये एक्सटेंड है, फालतू का ट्रिम करना है तो ये ट्रिम है, डायमेंशन देनी है तो डायमेंशन दे सकते हैं, ये डायमेंशन देनी है तो ये डायमेंशन दे सकते हैं। जो भी डायमेंशन चाहिए वो दी जा सकती है। ओवर डायमेंशन नहीं कर सकते, रेड हो जाए। हाँ, अब मान लो मैंने सर्कल बनाना है ना, तो देखो ये सर्कल का सेंटर पॉइंट पूछ रहा है, पर अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, ये देखो यहाँ पे, तो ये डायमीटर पूछने लग जाएगा। तो मान लो मैंने दे दिया 30, तो अब मैं जहाँ पे क्लिक कर दूंगा वहाँ पे 30 का सर्कल लग जाएगा। ये पावर शेप में भी ऐसे ही होता है। मास्टर कैम में नहीं होता, पावर शेप में ऐसा होता है। और आपके काम की चीज़ें, ये पॉलीगन आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो पॉलीगन में हम नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी हैं वो बता सकते हैं। हम ऐसा करते हैं सर, मैं ना आपको एक ड्राइंग फाइल भेजता हूँ,
हम्म, तो वो फाइल को हम बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं तो ऐसे तो कौन सी कमांड यूज़ करनी है कौन सी नहीं है वो नहीं पता में आएगा। व्हाट्सएप पे भेजी सर मैं, भेज दिया। देखिए सर आपने, हेलो, तो कौन सी ड्राइंग आप मास्टर कैम में बना सकते हो? हम्म, नहीं टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन सी बना सकते हैं? 11 नंबर पेज पे आओ आप, 11 नंबर पेज बना सकते हो आप? हाँ हाँ, ओके, तो हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमने स्केच लेना है, प्लेन ले लिया हमने, और एक बना लेते हैं रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की डायमेंशन हमारे को दे रखी है यहाँ से यहाँ 25। ओके, और हमारे को ये डायमेंशन दे रखी है 120। ओके, और ये डायमेंशन हमारे को दे रखी है 60। ओके, और ये डायमेंशन हमारे को दे रखी है 115। ओके, और एक सर्कल हमारे को दे रखा है, अगर हम इसका रेडियस बोले तो 30 का डायमीटर है, 30 क्यों नहीं लिखा, 30, तो 30 का सर्कल हमने यहाँ पे बनाया। ओके, एक हमारे को दे रखा है 71 का, और एक दे रखा है 56.5। तो दो सर्कल और बना लेते हैं। ये है 71.5 इंटू 2। ओके, और एक और सर्कल है हमारे पास 56.5 इंटू 2। तो सेंटर पॉइंट पे क्लिक करें। ओके, मान लो ये डायामीटर आ रहा है, हमारे को रेडियस चाहिए है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से डायामीटर की जगह इसको रेडियस करेंगे, तो वो रेडियस आने लगेगा। मतलब कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है कि डायामीटर क्यों आ रहा है या रेडियस क्यों आ रहा है। जब पूरा गोल सर्कल होता है तो रेडियस और डायमीटर आता है, अदरवाइज रेडियस होता है। 56.5 इंटू 2, तो ये दोनों लाइनें लग गई, और एक लाइन हमारे को यहाँ से चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं चाहिए। ध्यान रखना है इस बात का कि कोई ऐसा रिलेशन नहीं आना चाहिए
जो अपने आप आ जाए, हमने जान के ना दिया हो। तो हमने लाइन लगाई 2 लाइनें, एक्स्ट्रा लाइन को हम ट्रिम कर सकते हैं। ओके, और एंगल दे सकते हैं हम इसको 30 डिग्री पे। ओके, तो इधर भी 30 है, तो इसको भी 30 कर देते हैं। ओके, जो हमारे को चीज़ नहीं चाहिए उसको हम फालतू को ट्रिम कर सकते हैं। तो ट्रिम हमेशा एक डायरेक्शन से शुरू करना है, एक साइड से, है ना। तो अगर कोई डायमेंशन उड़ जाए तो फिर हमारे को ट्रिम नहीं करना है। यहाँ से सर्कल लिया, दोनों पॉइंटों पे क्लिक कर दिया, यहाँ से इसके मिड पॉइंट से सर्कल लिया, दोनों पॉइंटों पे क्लिक कर दिया। अगर मिड पॉइंट नहीं आ रहा तो यहाँ से ऑन करना पड़ेगा, ये देखो दिख रहा, तो उसको ऑन करना पड़ेगा अगर नहीं आ रहा होगा। अब जैसे ये लाइन है, ये लाइन जो है मैं ट्रिम नहीं करना चाहता, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ट्रिम नहीं करना चाहता, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करो और कंस्ट्रक्शन करो, कन्वर्ट टू रेफरेंस, तो वो रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब वो अब ड्राइंग का हिस्सा नहीं है। लाइन पे क्लिक किया, कन्वर्ट टू रेफरेंस कर, हाँ, तो वो लाइन है भी और नहीं भी है, कभी भी हम उसको वापस ला सकते हैं कन्वर्ट टू सॉलिड कर, वापस उसी पे क्लिक करो और उसको कन्वर्ट टू सॉलिड करो। अब शायद इसका नाम चेंज हो गया, वो कन्वर्ट टू सॉलिड हो गया। ओके, अगर हमारे पास सेंटर लाइन लगी है तो पावर मिल में या मास्टर कैप में ना हम ऑफसेट बहुत करते होते हैं, तो इसमें भी ऑफसेट है हमारे पास। इसको खोलो तो ये ऑफसेट है। तो ऑफसेट कितना करना है हमारे को, मैंने कहा कि 6 करना है। एक सेकंड होल्ड करना है। हेलो जी, तो इसको हम ऑफसेट कर सकते हैं सिमेट्रिक ऑफसेट। सिमेट्रिक ऑफसेट का मतलब होता है दोनों साइड, तो 6 इधर हो गए, 6 इधर हो गए। हम चाहें तो नंबर ऑफ कॉपीज़ बढ़ा सकते हैं, बट हमारे को बढ़ानी नहीं है, तो हम इसको एक ही रहने देते हैं और ओके कर। जो चीज़ नहीं चाहिए उसको मैं ट्रिम कर सकता हूँ। ट्रिम लो, और जो चीज़ नहीं चाहिए उसको हो गया ना। तो फालतू की चीज़ों को कर दो ट्रिम, और फिलेट लगा सकते हैं हम यहाँ से।
है हमारी 4 की, 4 रेडियस दे रखा है हमारे को, नीचे 4 है, ऊपर 3 है। तो इसको 3 कर दो। ओके, इसको फिनिश कर देंगे तो ये जो स्केच मेरा फिनिश है। डबल क्लिक कर देंगे तो वापस इसके अंदर से अगर ये लाइन बीच वाली नहीं चाहिए तो इसको कन्वर्ट टू रेफरेंस, इसको ट्रिम कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि एंगल हमने इससे दिया हुआ है। तो जो चीज़ नहीं चाहिए उसको कन्वर्ट टू रेफरेंस करो। स्केच फुली डिफाइंड है, फिनिश कर सकते हैं। हाइड हो गया, देखो पहले नहीं कर सकते सर। अब कोई बंदा कुर्सी पे बैठा है और कुर्सी कैसे जाएगा? ये डायमेंशन तो चाहिए। तो नहीं खत्म हो जाएगा काम, डिलीट तो कर ही नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट तो घर करते ही रिलेशन ही खत्म हो गया। पावर मिल में कर सकते हैं, मास्टर कैम में भी कर सकते हैं, ऑटोकैड में भी कर सकते हैं, बट इसमें नहीं कर सकते। इसमें एक काम कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये हाइड का बटन है, तो इसको सेलेक्ट करो और हाइड दबा दो। ये हाइड हो गई। पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये अंडर डिफाइन तो नहीं होगी। क्लिक नहीं कर पा रहा। नहीं कर सकते हैं ना, तो मैं कर रहा हूँ। इसको ज़ूम शिफ्ट करो। कंट्रोल शिफ्ट इसको ना सिलेक्ट करेंगे ना डायमेंशन को, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आता नहीं, कंट्रोल बी। हाँ, वापस लाने के लिए है कंट्रोल शिफ्ट के। हाँ, जो चीज़ हाइड की हुई है उसको वापस लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट के से वापस आएगी। बस सेलेक्ट कर दो और ओके कर दो। कंट्रोल शिफ्ट के दबाओ, जो चीज़ वापस चाहिए उसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करके इसको ओके कर दो तो वो है आ तो गई वापस। पहले हाइड करो, सेलेक्ट करके कंट्रोल बी दबा दो। अब इसको सेलेक्ट करोगे तभी वापस आएगा। इसको सेलेक्ट करो और ओके कर दो। ठीक है ना।